ईरान और अमेरिका के दरमियान अल्लाह ताला के फजल करम से ताल्लुकात गुजरते दिन के साथ साथ बेहतरी की जानब गामजन है। अब तकनीकी मामला पर बातचीत का सिलसिला जारी है। जेडी वैंस कहते हैं कि अगर एक दो बातों को ईरान मान ले तो जनाब ईरान के साथ हमारे नए सिरे से ताल्लुकात का दौर शुरू हो जाएगा। मंगल के रोज ईरान के सदर मसूद यस्कियान साहब पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा था, उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बात पर गुस्सा हो गए हैं। अमेरिका के ही एक मीडिया ने यह खबर जो है वो चला दी कि जनाब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो हासिल करना था वो हासिल ना कर सके और उनको सुबकी हुई, ये हुआ वो हुआ वगैरह वगैरह। तो उस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि आपने क्या लगा दिया, क्या कहना चाहते हैं। अमेरिका ने तो इस दौरान जो कर सकता था वो कर दिया। फिर अमेरिकी सदर ने साथ ही उनको कह दिया कि भाई क्या कर रहे हो, हमारा अब मुआहदा तय पा चुका है, तो इसके बाद इन खबरों का क्या फायदा, क्या मतलब, क्या मकसद। यानी दूसरे लफ्जों में आसान कर देता हूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के उस मीडिया पर्सन्स को कह लें, उस रिपोर्ट को या उस खबर को कह लें कि एक शटअप कॉल दे दी। अब बात यह है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता मुआहदा अल्हम्दुलिल्लाह तय पा चुका है। पाकिस्तान की सालसी में ये मुआहदा तय पाया, इसमें कतर ने भी अपना रोल प्ले किया। स्विट्जरलैंड में मजीद आपको पता है कि इस पर बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसमें यह तय पाया है कि 60 रोजा एक रोड मैप जो है वो तय कर लिया गया है और इसका बाज़ाब्ता मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं कि अगर ईरान हमारे साथ ये जो जोहरी मामलात हैं उस कर भी बातचीत कर ले, किस ऊंट किसी करवट बैठ जाए, तो जेडी वैंस कहते हैं कि ईरान के साथ अमेरिका एक नए ताल्लुकात में के दौर में दाखिल हो जाएगा। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अब ये तकनीकी जो इश्यूज हैं उन पर बातचीत का सिलसिला भी मुकम्मल कर लिया गया है। 60 रोजा रोड मैप ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो भी तय कर लिया गया और इस 60 दिनों में यानी जो बाकी जो तकनीकी जो मामलात हैं उनको भी इन 60 रोजा रोड मैप में जनाब मुस्तकिल तौर पर हल कर लिया जाएगा। इसका मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया। उधर हम आपको यह भी बताते चले कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये मुआहदा तय पाने के बाद और आमने हरमज खुल जाने के बाद दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी हैं और इसकी वजह से पूरी दुनिया की माशी सूरत हाल भी बेहतरी की जानब गामजन होना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में भी जो है वो गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने 74 रुपये फी लीटर कीमत जो है वो कम की। हालांकि अवाम का मुतालबा तो खैर इससे भी कहीं ज्यादा है, यानी अवाम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद वज़ीर आज़म जनाब कम अज कम और कुछ नहीं तो 150 रुपया पर लीटर जो है वो कीमत नीचे लाएंगे, लेकिन उन्होंने 74 रुपये ही कम की। बहरहाल कहने की बात यह है कि रिलीफ तो बहरहाल मिला। अब बात यह है कि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पा जाएगा उसके बाद खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। अब तकनीकी इश्यूज पर जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी है। 60 रोजा रोड मैप पर भी इत्तेफाक कर लिया गया है, उसका मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया। अब अच्छी ही खबरें हैं, अच्छी ही खबरें हैं। अब चूंकि पाकिस्तान ने इसमें जो है वो एक बड़ा रोल प्ले किया, तो पाकिस्तानी हुकूमत का पाकिस्तान का बकायदा तौर पर शुक्रिया अदा करने के लिए मंगल के रोज ईरान के सदर मसूद यस्कियान साहब जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचेंगे और पहुंचकर यहां पर जनाब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करेंगे और जिन्होंने यकीनन इस मुलाकात में जो मैसेंजर का जिन्होंने रोल प्ले किया वो हैं मोहसिन नकवी साहब, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो जनाब ये एक इंतहाई अहमियत का दौरा जो है वो ईरानी सदर का पाकिस्तान का होगा कि वो जब के चूंकि बाज़ाब्ता तौर पर ईरान अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पा चुका है तो उसके बाद उनका पाकिस्तान तशरीफ लाना
تو یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دنیا بھر کے تمام سربراہان مملکت نے بھی پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کیا، اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری دنیا میں انہوں نے کہا کہ میری لائف میں دو ایسی عظیم شخصیات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن کا میں مشکور اور ممنون ہوں، جن کا انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ جناب میری جو زوجہ محترمہ ہے یعنی میری بیوی، دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ جی ایک عظیم دنیا کی عظیم شخصیت یعنی دنیا بھر کی عظیم شخصیت قرار دیا انہوں نے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ جناب دنیا کی عظیم شخصیتوں میں سے نمبر 1 جو شخصیت ہے وہ ہے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب، جن کی کاوشوں سے، جن کی قائدانہ صلاحیتوں سے، جن کی جناب ایک بہترین اسٹریٹجی سے ایران اور امریکہ کے درمیان یہ ایک معاہدہ طے پا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں ان دو عظیم شخصیات کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو کبھی نہیں بھول سکتا، اور جو ویلیو میری زندگی میں ان دو عظیم شخصیات کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے حوالے سے، معاہدے کے حوالے سے انہوں نے ایک کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا لقب کہہ لیں کہ انہوں نے ہمارے پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کو دیا۔ بلا شبہ یہ تمام پاکستانیوں کا ایک اعزاز ہے، اور جناب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پاکستان اور قطر کی کوششوں سے لبنان پر جو جنگ بندی کا لبنان پر جو حملوں کا سلسلہ جو جاری تھا وہ بھی رک چکا ہے، اور ایران نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان اور قطر کی کاوشوں سے لبنان پر جو اسرائیل کی جانب سے جو جارحیت مسلط کی جا رہی ہے وہ سلسلہ بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔